रॉबिन ने बड़ी चालाकी से मिशा ब्रांड एंडोर्समेंट की बात सिर्फ खुद तक सीमित रखी थी, ताकि आरिफ के अलावा वहां तक कोई और पहुंच भी ना सके। लेकिन अब रोहन के नाम सामने आता देख आरिफ खुद को रोक नहीं पाया और सीधे रोहन पर अपना गुस्सा निकालने आ पहुंचा। तुमने क्या सोच लिया है? तुम कभी भी आ जाओगे रोहन और मुझे परेशान करने और हम चुपचाप सुनते रहेंगे, जैसे तुम लोग इतने सालों से करते आ रहे हो। अब मैं रोहन की मैनेजर हूँ, जस्ट रिमेम्बर दैट। और इतने बड़े ब्रांड के डिसीजन पर अगर सवाल उठाना ही है तो सही जगह उठाओ, या फिर चैन से बैठकर सोचो कि तुम क्यों रिजेक्ट हुए होंगे, नेहा ने कहा। उसकी बातों ने आरिफ का गुस्सा और बढ़ा दिया था। वो जवाब देने ही वाला था कि तभी पीछे से रॉबिन की आवाज आई। आरिफ, क्या कर रहे हो यहाँ? ये क्या तमाशा लगा रखा है? ऑफिस के बाकी लोगों ने रॉबिन की यहाँ हो रही लड़ाई के बारे में उसे बता दिया था। ये सुनते ही भागते हुए वो यहाँ आ पहुंचा था। एक तो पहले ही ब्रांड के हाथ से जाने की खबर सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, और अब आरिफ की इस हरकत ने उसका दिमाग और खराब कर रखा था। ओह मिस्टर रॉबिन, बड़ी जल्दी आ गए आप। आपको अपने लोगों को डिसिप्लिन सिखाने की बहुत जरूरत है, नेहा ने कहा। यू शट अप। तुम्हें अच्छे से पता था कि मिशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। मेरे हाथ में तुमने उस दिन जो वो पेपर्स देखे थे, उसके बाद तुम जानती थी कि मैं आरिफ को रिकमेंड करूंगा, इसीलिए जानबूझकर तुमने, रॉबिन ने गुस्से में कहा। वो विशाल की बात याद करके नेहा से ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। सो व्हाट, हाँ, सबको फेयर कंपटीशन करने का हक है। तुम्हारी तरह हमने भी कॉम्पीट किया और हम जीत गए। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? ओह वेट अ मिनट, या फिर तुम लोग कंपटीशन से नहीं बल्कि जुगाड़ से जीतना चाहते थे? एम आई राइट मिस्टर रॉबिन? नेहा ने करारा जवाब दिया। उसके इस कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड से रॉबिन के तन बदन में आग लग रही थी, लेकिन वो इस वक्त किसी भी तरह का तमाशा नहीं करना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है एक ब्रांड एंडोर्समेंट हासिल करके तुमने बहुत बड़ा तीर मारा है? तुम जिस इंडस्ट्री में आकर इतना उड़ रही हो ना, वहां मैं सालों से हूँ। और तुम, रॉबिन ने कहा, जिसे सुनकर नेहा हंस पड़ी। तो आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? आई वंडर अभी भी आप मुझे खुद से लेस एक्सपीरियंस समझते हैं। खैर, मुझे आप लोग के साथ इस नॉनसेंस बात में ना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। अगर आप लोगों का हो गया हो तो प्लीज यहाँ से निकलिए, क्योंकि फेयर कंपटीशन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हमें बहुत करनी है, नेहा ने उन दोनों को घूरते हुए कहा। जिस मीठे अंदाज में उसने रॉबिन और आरिफ की बोलती बंद कर दी थी, उसे देखकर सभी लोग दंग थे। ऑफिस के लोगों को भी दिखने लगा था कि नेहा काम में जितनी एफिशिएंट थी, अपने हक के लिए लड़ने में उतनी ही तेज। आसपास के लोगों की खुसर फुसर सुनकर अब रॉबिन और एम्बैरस नहीं होना चाहता था। जिस तरह से नेहा उसे शक भरी निगाहों से देखकर उल्टा जवाब दे रही थी, उसे डर था कि कहीं उसे रात के बारे में शक तो नहीं हो गया। उसने इस कंफ्यूजन में अपना सर झुकाया और चुपचाप वहां से चला गया, जिसके पीछे पीछे आरिफ भी वहां से निकल गया। उनके जाते ही सारा नेहा के पास आई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकटक उसे देखने लगी। ओ माय गॉड मैम, आप तो बहुत कूल है। क्या जवाब दिया आपने उन लोगों को? मतलब मैंने आज तक किसी को इस बोल्डनेस के साथ लड़ते हुए नहीं देखा है। यू आर जस्ट। सारा नेहा से इतना इम्प्रेस थी कि उसकी तारीफ करने से रुक ही नहीं रही थी। रोहन तो अब समझ चुका ही था कि नेहा कितनी डेयरिंग थी, लेकिन सारा के लिए ये सब बिल्कुल नया था। बस बस, नेहा ने उसे प्यार से चुप कराते हुए कहा और रोहन को देखने लगी। उसके चेहरे पर हल्के लाल और काले निशान थे, जिन्हें देखकर वो समझ गई थी कि आरिफ ने उस पर हाथ उठाया था। पहले रोहन का ख्याल रखो, ही नीड्स मेडिकल ट्रीटमेंट, नेहा ने सारा को कहा। एक तरफ तो उसे रोहन की इस हालत को देखकर बुरा फील हो रहा था, और दूसरी तरफ उसे खुद के लिए ना खड़ा होते हुए गुस्सा भी आ रहा था। सारा ने तुरंत जाकर ऑफिस के मेडिकल किट और स्टाफ को बुलाया, जिन्होंने रोहन के फेस पर एक मेडिकल स्प्रे लगाया। हल्की सूजन और लाल निशान था, जो डॉक्टर के अनुसार कुछ देर बाद ठीक हो जाने वाला था। रोहन,
तुम इतने दिनों से स्ट्रीट फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो और इतना ट्रेंड होने के बाद तुम मार खाकर बैठ गए, खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं किया। तुम एक हट्टे कट्टे आदमी हो। खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या सोचकर तुम शांत खड़े थे? अब से अगर किसी ने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना कि क्या करना है, नेहा ने गुस्से में कहा। सारा और रोहन दोनों सर झुकाए बस सुने ही जा रहे थे। पर मैं तो बस, रोहन ने अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसे रोक दिया। वो तो बस क्या, अपना चेहरा देखो, साफ नजर आ रहा है कि कितना पेन हुआ होगा। और तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारी काबिलियत पर हुआ है। सो प्लीज हैव दैट कॉन्फिडेंस। अगली बार से मुझे ये वीक रोहन नहीं, खुद के लिए स्टैंड लेने वाला स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड रोहन चाहिए। अंडरस्टैंड? नेहा ने कहा और वहां से चली गई। उसने कई बार ये बात उसे समझाई थी और आज भी उसकी जरूरत पड़ रही थी। यहाँ रॉबिन और आरिफ केबिन में आ चुके थे। क्या करने गए थे तुम वहां? हाँ, मार पीट कर क्या हासिल हो जाएगा? तुम्हें पता है ना, अगर उन लोगों ने कंपनी में तुम्हारी कंप्लेन कर दी तो तुम्हारे साथ साथ मेरी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। इतनी बड़ी स्टूपिडिटी तुम कैसे कर सकते हो? हैव यू लॉस्ट इट? रॉबिन ने आरिफ को डांटते हुए कहा। इस रिजेक्शन से नाराज वो भी था, लेकिन उसे पता था कि अपना गुस्सा इस तरह से मार पीट कर निकालना सही नहीं है। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन आप ही बताइए सर, आपको भी पता था ना कि वो ब्रांड मेरा होने वाला था। मैं था उनका फ्रंट फेस। फिर अचानक से अपनी जगह किसी और को देखकर मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? आरिफ ने जस्टिफिकेशन देते हुए कहा। रॉबिन का गुस्सा देखकर उसके बदले की आग ठंडी पड़ चुकी थी। उसे पता था कि अगर रॉबिन ने उससे मुंह फेर लिया तो उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर गुस्सा आ रहा है ना तो उसे अपनी जेब में रख लो, यू इडियट। अगर उसे संभालना नहीं आता तो उसे अपने अंदर ही रखो। तुम्हें क्या लगता है मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, शौक नहीं लगा? तो क्या मैं भी ऐसे मार पीटने में उतर आऊंगा? हर चीज का एक वक्त और जगह होती है आरिफ, तुम्हें इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती क्या? रॉबिन ने कहा। उसका मन भी कर रहा था कि वो नेहा को मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन उस रात के कांड के बाद अभी उसके अंदर एक डर था, जिसके कारण वो कुछ दिनों तक उसके साथ किसी पंगे में फंसना नहीं चाहता था। तो सर आप बताइए, हम क्या करें? उन्हें यूं ही खुश होने दे, खुशियां मनाने दे? आई हेट दे स्माइल्स, आरिफ ने कहा। आई हेट देम टू, बट रॉबिन खुद भी नहीं जानता था कि वो नेहा से कैसे जीत पाएगा। कल की आई लड़की रॉबिन से पंगा ले रही है। मैंने शायद तुम्हें ज्यादा ही हल्के में ले लिया नेहा, लेकिन अब नहीं। इस बार तुमने जो किया है वो बहुत गलत है। रॉबिन इसका बदला लेकर रहेगा। उसने नेहा को याद करते हुए मन ही मन सोचा। यहाँ लंच के बाद नेहा को मिशा के ऑफिस जाना था, जहाँ उसकी और रोहन की मिशा की डायरेक्टर मालविका के साथ पहली ऑफिशियल मीटिंग थी। असिस्टेंट के बोलने के बाद नेहा और रोहन मालविका के केबिन में पहुंचे। हेलो, ये रोहन है और मैं उसकी मैनेजर नेहा। नेहा ने मुस्कुराकर हाथ मिलाते हुए अपना और रोहन का परिचय दिया। ओह हाय, नेहा एंड रोहन, प्लीज बी सीटेड। मालविका ने भी वार्म जेस्चर के साथ दोनों का स्वागत किया। अर्ली 30s में दिख रही मालविका और उसकी ड्रेस स्टाइल से नेहा ऑलरेडी इम्प्रेस हो गई थी, और जिस पोलाइटनेस के साथ उसने अपना परिचय उन लोगों के सामने रखा, नेहा के दिल में मालविका के साथ काम करने की एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी। कुछ सिंपल इंटरेक्शन के बाद मालविका ने पूछा, तो नेहा आप पहले कहाँ काम करती थी? मतलब मैं इंडस्ट्री में लंबे समय से हूँ, मैंने आपको नहीं देखा पहले। यस, क्योंकि मैं मुंबई में थी। 5 साल वहाँ काम करने के बाद मैं यहाँ आई हूँ, नेहा ने बताया। उसके बारे में जानने के बाद जब मालविका ने रोहन पर गौर किया तो उसे रियलाइज हुआ कि वो अपनी फोटो से कई ज्यादा हैंडसम सामने से दिखता है। परफेक्ट साइज मैस्कुलिन बॉडी के साथ इतना खूबसूरत चेहरा देखकर मालविका उसे अपने एडवर्टीजमेंट में काम करता हुआ इमेजिन करने लगी थी। हर एंगल से वो कैमरा के सामने कैसा लगेगा, ये देखने की बड़ी उत्सुकता थी उसे। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद रोहन। His looks and appearance will look fab on camera. Although मिशा एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, but I must appreciate your natural beauty. मालविका ने हंसते हुए रोहन की तारीफ की।
रोहन के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी डायरेक्टर उसकी इतनी तारीफ करेगी, और उसके साथ साथ ये खुशी नेहा के चेहरे पर भी झलक रही थी। नेहा, मुझे सच में ये जानना है कि तुमने ये किया कैसे? इतने अच्छे एक्टर को इतने सालों तक किसी ने देखा भी नहीं। ऑफ कोर्स उस शो के हिट होने के बाद सबको रोहन का इंतजार था, लेकिन रोहन कहीं गायब था। तो फिर तुमने ऐसा क्या किया जिससे आज इसकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई? बाय द वे, मैंने रोहन की प्रोफाइल देखी है एंड इट्स फैब्युलस, मालविका ने कहा। ये सुनकर नेहा के लिए रोहन के चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान थी। वो जानता था कि आज वो जहां भी था उसकी ही वजह से था, और इस बात का वो पूरा क्रेडिट डिजर्व करती थी। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ टैलेंट को पहचाना है और उसे मौका दिया है, और ये तो मेरा काम है। मेरे काम के लिए आप मुझे इतना ऊपर मत चढ़ाइए। ये सब कुछ रोहन की मेहनत और उसका डेडिकेशन है। मैंने सिर्फ उसे दुनिया के सामने लाने में मदद की है, दैट्स इट। नेहा ने बड़ी आसानी से अपने काम का पूरा क्रेडिट रोहन को दे दिया। उसकी ये सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी देखकर मालविका बहुत खुश थी। इम्प्रेसिव। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद ये कभी नहीं कर पाता। जिस तरह से तुमने खोए हुए सितारे के लिए इतने कम वक्त में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है, मालविका ने कहा। अब मैं आप लोगों से कुछ बातें साफ साफ कहना चाहती हूँ। जब मैंने आप लोगों को सिलेक्ट किया था तब मैं श्योर नहीं थी कि आप लोगों के साथ काम करना कैसा रहेगा, लेकिन इस मीटिंग के बाद, आपसे बात करने के बाद मुझे यकीन है दैट वी कैन डू ग्रेट टुगेदर, मालविका ने कहा। उसकी बात सुनकर नेहा और रोहन दोनों के चेहरों पर एक बड़ी मुस्कान थी। बट, मालविका ने बड़ी हेजिटेशन में कहा। बट व्हाट? नेहा के मुंह से निकला। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन जब मैंने रोहन को सेलेक्ट किया तो मुझसे कई सवाल हुए, बड़ी बड़ी बहस हुई। मुझसे अश्योरेंस भी मांगा गया इस एडवर्टीजमेंट और एंडोर्समेंट के सक्सेस होने का, लेकिन मैंने रोहन की स्किल्स और उसके टैलेंट पर भरोसा दिखाते हुए सबको जवाब दिया है। और अगर इस एंडोर्समेंट में कुछ भी लॉस होता है या कोई भी इश्यूज आते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने भरोसे पर रोहन को फाइनल किया है, मालविका ने बताया। उसे सुनकर नेहा और रोहन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो जानते थे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने का मतलब है उसका भरोसा, जो किसी भी हाल में टूटना नहीं चाहिए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरे लिए ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट बन चुका है। अब मैंने रोहन पर भरोसा जताया है और उम्मीद है कि आप लोग इस भरोसे को बनाए रखेंगे, मालविका ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या नेहा और रोहन कर पाएंगी मालविका की उम्मीद पूरी? क्या सक्सेसफुल होगा उनका ये कोलैबोरेशन? क्या रॉबिन इसके बाद चैन से बैठ पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।